तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार ब्रदर्स। तो भाई आज जितनी भी आप सिलेंडर किट देख रहे हो, मैं आज बात करने वाला हूं पिस्टन बोर, पिस्टन स्लिप, सिलेंडर किट, ब्लॉक किट वगैरह वगैरह वगैरह। दुनिया भर की ऐसी बातें मैं सुनता हूँ, कमेंट में देखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और काफ़ी सारे लोगों के मतलब लफ्ज़ों में भी आती है ये बातें कि भाई सिलेंडर किट डालना ठीक है, पिस्टन बोर करना ठीक है, या फिर पिस्टन बोरिंग में लैपिंग कराना सही है, स्लिपिंग कराना सही है, रिंग डालना सही है, पिस्टन को ओवर साइज का डलवाने से एवरेज में दिक्कत आती है। भाई ये सारी की सारी दिक्कतें बता दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। जब गाड़ी का पिस्टन का काम मांगती है गाड़ी, तो उस टाइम दुविधा में होते हैं, या 25 का पिस्टन डलवाएं, 50 का डलवाएं, 75 का डलवाएं या 100 का डलवाएं। अगर 25 का या 50, 75 का, 100 का डलवा लेते हैं तो क्या एवरेज पे फर्क पड़ेगा? तो क्या पिकअप पे फर्क पड़ेगा? तो क्या माइलेज पे फर्क पड़ेगा? ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी इस वक्त। देखो होता क्या है, जब जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक नया कार्बोरेटर लिया, एक नया कार्बोरेटर अपनी गाड़ी के आपने पुरानी गाड़ी में फिट कर दिया, तो फिर आप उस गाड़ी की ट्यूनिंग करोगे या नहीं करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, फिर बताऊँगा इसका। देखो जब आपकी गाड़ी पुरानी होती है तो पुरानी गाड़ी में क्या होता है, पिस्टन हमारा थोड़ा सा घिस चुका होता है, रमा हो चुका होता है, इंजन के पार्ट्स हमारे घिस चुके होते हैं, रमा हो चुके होते हैं, साइलेंसर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर, थोड़ा बहुत कालीपन आ चुका होता है। तो जब हमारी गाड़ी में नया कार्बोरेटर हम डाल देते हैं तो प्रॉपर ट्यूनिंग उस गाड़ी की हल्की सी नहीं हो पाती है, हमें हल्की फुल्की करनी पड़ती है। अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है तो, अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ज़्यादा पुरानी है तो, अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है तो हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग परफेक्ट हो जाती है, एकदम परफेक्ट। ये बात मैंने क्यों बताई मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पिस्टन बोर की। जैसे मान लो आपने मैं सारे से आपको सही और गलत बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। आपने एक गाड़ी ली, मान के चलो होंडा की साइन ले ली आपने, होंडा साइन। अब होंडा की साइन ले ली, होंडा साइन छोड़ो यार, होंडा साइन तो बहुत रेयर है। आपने सुपर स्प्लेंडर ले ली, ओल्ड वाली सुपर स्प्लेंडर गाड़ी ली, सुपर स्प्लेंडर, ये सारे के साथ जितने भी एक गाड़ियाँ होती सबके ऊपर अप्लाई होती है, मैं बता रहा हूँ। अब सुपर स्प्लेंडर गाड़ी की आपने ब्लॉक किट का काम कराया, पिस्टन का काम। तो पिस्टन में क्या हुआ, आपने ब्लॉक पूरा कंप्लीट नया नहीं डाला, आपने पिस्टन डाल दिया, सिर्फ पिस्टन। अब सिंपल सी बात है, 0 नंबर का पिस्टन उसमें निकला था, आपने 25 का डाल दिया, यानी कि 25 मतलब थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया, पिस्टन का साइज हल्का सा बढ़ा दिया। ये जो एरिया है हमारा TDC BDC का, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, हमारा क्यूब जो होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 नंबर का पिस्टन बढ़ गया। समझना बात को, ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझा रहा हूँ। पिस्टन का साइज 25 नंबर का बढ़ने के बाद हमने गाड़ी को ओके कर दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब उस सिचुएशन में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मेरी गाड़ी एवरेज ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा नहीं दे पाएगी अब, क्योंकि मैंने 25 नंबर पिस्टन डलवा दिया, पिस्टन बड़ा डलवा दिया, क्या मेरी गाड़ी के पिकअप पे फ़र्क पड़ेगा, क्या मेरी गाड़ी का माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा? तो भाई वेट, अगर आपने 25 नंबर पिस्टन डलवा दिया है, थोड़ा बड़ा डलवा दिया है, तो होगा क्या, आपकी गाड़ी में ना माइलेज फर्क पड़ेगा, ना पिकअप पे फर्क पड़ेगा, जैसी गाड़ी थी वैसी ही रहेगी। बट उससे पहले आपको अपने मैकेनिक पे ये बिलीव देना पड़ेगा, ये भरोसा देना पड़ेगा कि जो पिस्टन का वो साइज डाल रहा है अपनी गाड़ी में, उसके बाद जो गाड़ी की ट्यूनिंग होती है, देखो पिस्टन का साइज आपने जब चेंज कर दिया है तो आपको कार्बोरेटर की भी सेटिंग उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। यानी कि मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे मान लो पिस्टन आपने चेंज कर दिया, बड़ा डाल दिया, तो उस बड़े पिस्टन के साइज के अकॉर्डिंग आपको अपनी गाड़ी के कार्बोरेटर की ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी। पहले ट्यूनिंग बिल्कुल ठीक थी, बट पिस्टन का साइज चेंज कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर मॉइस्चर जो आपका मिक्सचर है, पेट्रोल एयर का मिक्सचर, वो आपको थोड़ा उसको सेट करना पड़ेगा, ताकि पिस्टन बड़ा होने पर उससे कोई प्रभाव गाड़ी पे ना आए, ना एवरेज का ना ही ट्यूनिंग का। क्योंकि गाड़ी का जो मैनुअल सिस्टम है कार्बोरेटर का, उससे आप जैसी चाहो वैसी सेटिंग कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि गाड़ी का पिकअप मुझे ज़्यादा चाहिए और एवरेज कम चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो आपकी गाड़ी का पिकअप आपको कम चाहिए, एवरेज ज़्यादा चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो मैनुअल सेटिंग में, कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने गाड़ी के मैकेनिक ने आपके ट्यूनिंग प्रॉपर कर दी, तो आपकी ना पिकअप पे फर्क पड़ेगा, ना ही आपके माइलेज फर्क पड़ेगा, गाड़ी चलेगी सालों साल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कार्बोरेटर और एक आउटपुट, उसका एग्जॉस्ट सिस्टम आउटपुट यानी कि साइलेंसर, ये प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमारी गाड़ी के इंजन में एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा वैक्यूम जो होता है वो साइलेंसर के द्वारा बाहर आता है। अगर साइलेंसर ब्लॉक होगा या चॉक होगा तो साइलेंसर बंद होने की वजह से वो बैक मार जाएगा, और जब वो बैक मारेगा तो आपकी गाड़ी के ऑटोमेटिक पिस्टन को धक्का, मतलब पिस्टन को हानि पहुंचाएगा। अब जब कोई चीज़ हानि पहुंचाएगी तो आपको पता ही आगे क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे इसकी बोरिंग के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये आता है कि भाई अगर पिस्टन बोर कराएं तो कौन सा कराएं। देखो मैं बता देता हूँ,
जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं नई, या हम कोई ब्लॉक किट लेते हैं, सिलेंडर पिस्टन ब्लॉक किट हम जब खरीदते हैं कोई नई, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। इस क्यूब को हमने पुरानी सिलेंडर किट में इस क्यूब को निकाला और नया ला के डाल दिया। यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से हमारी सिलेंडर किट नई हो गई। क्यों? क्योंकि जब नया क्यूब हम डालेंगे तो हमारी गाड़ी का पिस्टन 0 से हो जाएगा, और वहीं हमने पुरानी गाड़ी में सिलेंडर किट नहीं डाल दी। बस फ़र्क इतना ही है, पिस्टन उसमें भी 0 का है, पर वहाँ पे पूरी कंप्लीट सिलेंडर किट डल गई। अब यहाँ पर जो हमने सिलेंडर किट कंपनी की डलवाई है, वो सिलेंडर किट में जो बोरिंग होके आई है, उसमें हल्का सा पिस्टन, किसी गाड़ी में पिस्टन हल्का सा लूज आता है, किसी गाड़ी में पिस्टन हल्का सा टाइट आता है। तो अगर मैं अपनी खुद की पर्सनली बात करूं तो मैं कभी मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, अपने तरीके से, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं 1 साल की इंजन की, पिस्टन क्रैंक की और ऑयल लीकेज की। तो भाई उसके अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, अपने हिसाब से मतलब मैं गाड़ी को देख के बात करता हूं, गाड़ी को देख के काम करता हूं। मान लो कोई गाड़ी मेरे पैसे ही आ गई जिसका पिस्टन, जब गाड़ी सिलेंडर किट खरीदते हैं पिस्टन ज़्यादा लूज आता है और गाड़ी हमारी ज़्यादा चलती है, एक दिन में 100 किलोमीटर चलती है, तो उसके हिसाब से मैं पिस्टन को डालने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हाँ यहाँ पे सिलेंडर किट कामयाब है या यहाँ पिस्टन बोर। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर होता है पिस्टन बोर हमारे तरीके से, और अगर सिलेंडर किट हम लेते हैं तो वो पीछे से बोर होकर आती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होगा, पिस्टन लूज होकर आ रहा है और हमें चाहिए पिस्टन टाइट, क्योंकि हमें पिस्टन टाइट चाहिए, हमें जानते हैं कि हाँ इस तरीके से चल पाएगा सिस्टम, तो हम क्या करते हैं अपने हिसाब से कराते हैं। तो ये सिस्टम क्या होता है, सिलेंडर किट ली, अगर हम चाह रहे हैं 25 का नहीं तो 0 का पिस्टन डाल दें, अगर वैसा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती 25 का पिस्टन डाल सकते हैं। बट हमारी बोरिंग मेन इंपॉर्टेंट होता है, बोरिंग। जो खरादिया बोरिंग कर रहा है वो बोरिंग अच्छे तरीके से करना चाहिए। हमने रिंग चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से लगा दी, हमने गाड़ी की सेटिंग चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से कर दी, हमने कार्बोरेटर की सेटिंग कितनी भी अच्छे तरीके से कर दी, हमने साइलेंसर प्रॉपर अच्छे तरीके से कर दिया, हमने गाड़ी की टाइम पे सर्विस कराई, हमने ऑयल भी सही तरीके से डाला, प्लग भी नया डाला, जेन्युइन काम किया, फिर भी अगर बोरिंग पिस्टन बोर सही से नहीं होगा तो गाड़ी की सारी मेहनत खराब है काम करने की। तो इसीलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम ज़्यादा फोकस करते हैं पिस्टन बोरिंग पर। जब गाड़ी में पिस्टन बोर कर रहे हैं तो पिस्टन बोरिंग पे ध्यान दिया जाता है, क्रॉस बोरिंग की जाती है। आप कभी भी नोटिस करना, जब आप सिलेंडर किट खरीद के लाओगे कोई सी भी कंपनी की, तो उसमें बोरिंग क्रॉस होके आती है। क्रॉस यानी कि ऐसे ऐसे पूरी सिलेंडर में ऐसे कट के निशान होते हैं, मतलब एक्स के निशान होते हैं। और काफ़ी सारे खरादिया ऐसे होते हैं जो बोरिंग सीधी करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, जो निशान होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट ऐसे करके। तो हमेशा क्रॉस बोरिंग होती है काफ़ी। ये हमारा मतलब, मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बोलता था भाई क्रॉस बोरिंग चाहिए मुझे, जो क्रॉस बोरिंग मुझे चाहिए वो दो। मेरे खरादिया ने क्रॉस बोरिंग दी, मैं अपने खरादिया से काम कराता हूँ और वो खरादिया काम मस्त करता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी खरादिया के ऊपर। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर गाड़ी की बोरिंग अच्छी होगी तो पिस्टन सिलेंडर किट से ज़्यादा चलता है। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ब्लॉक किट डलवा रहे हो तो आपकी गाड़ी में ब्लॉक किट से ज़्यादा पिस्टन चलता है, अगर खरादिया ने बोरिंग सही से कर दी तो, सेटिंग सही से हो गई तो। ठीक है, मन में किसी के भी ये वहम अगर हो, भाई एवरेज पर फ़र्क पड़ता है, पिकअप पे फ़र्क पड़ता है, इससे उससे इससे इससे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप अपनी गाड़ी में 25 का 50 का 75 का पिस्टन डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बस पिस्टन ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल में बता देता हूँ कौन कौन सा कंपनी का होता है। एक तो जो मैं मतलब बढ़िया होता है, मेरी नज़रों में बढ़िया होता है। लोगों को दुनियादारी का मुझे नहीं पता, मैं जो एक्सपीरियंस के तौर पे काम करता हूँ, मैं तजुर्बे के हिसाब से आपको बातें बताता हूँ। मैं कोई ऐसे लिखी पढ़ी या किताबों वाली बातें नहीं बताता, मैं आपको ये तजुर्बे के हिसाब से बताऊँगा। पहला जो पिस्टन है वो है गॉर्च, दूसरा ऊषा, वो किसी भी नंबर पर ऐसे ही बता रहा हूँ, ऊषा, गॉर्च, सैम वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सैम जो है काफ़ी गाड़ियों में चल पाए। कुछ गाड़ियाँ होती है चल जाता है, कुछ गाड़ियाँ होती है नहीं चलता, उसमें दूसरी कंपनी का डाल के देता हूँ, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, सैम, ऊषा, गॉर्च, आईपीएल बहुत कम चांसेस होते हैं पिस्टन यूज़ करें, बहुत रेयर चांसेस होते हैं अच्छा चल पाए। और शुरू में भी ईवीएल का भी पिस्टन अच्छा आ रहा था, बट अभी फिलहाल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ईवीएल के पिस्टन में मज़ा नहीं आ रहा। बाकी ऊषा और आईपीएल और सैम, गॉर्च, मैले मस्त कंपनी है, A1 परफेक्ट। तो इन्हीं कंपनियों में ज़्यादातर पिस्टन यूज़ करता हूँ, बेस्ट होते हैं। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो ये जो पिस्टन से रिलेटेड बातें थी, ये मैंने आपको कुछ बताई हैं इसमें। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को एंड करते हैं और ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, ठीक है। और लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में इतनी अच्छी वीडियो डाल कर देता हूँ, प्लीज़ यार लाइक कर देना। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू, गुड नाइट।